आपके सूबे में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ तो कहते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मीडिया में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। जी, अगर हमारे सूबे की बात की जाए तो वाकई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब इस वक्त इस सूरत हाल में हैं कि मस्तूंग के करीब जो है BNP की लीडरशिप की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जिससे तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनसे रब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। यहाँ से कोयटा कराची रूट पे एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा जो कोयटा तफ्तान शाहराह है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे जो सूरत हाल है वो गंभीर नज़र आ रही है। इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल तो आपके सामने, अगर इस पूरे 3 माह के दौरान देखा जाए तो तकरीबन 202 वाक़यात रूनुमा हुए हैं इस पूरे सूबे के अंदर, जिसमें रॉकेटबारी भी थी, इसमें जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या भी था। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी हिट किया गया और जनरल मार्सेस को भी जो है वो हिट किया गया। तो इस तरह अमन व अमान की सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि मीडिया में इसको हाईलाइट होने की, तो वो काफ़ी हद तक हो भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्सेस ना होने की वजह से लेट इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन ये कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं होता है, ठीक। मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, ये धरने वगैरह किस लिए दिए गए हैं? उनके मुतालबात क्या हैं? जी, इस हवाले से बलूचिस्तान जो BNP के सरबराह है सरदार अख्तर मेंगल, उन्होंने ईद से कबल लॉन्ग मार्च कोयटा की तरफ ऐलान किया था कि जो बलोच यकजहती कमेटी की 3 खवातीन को गिरफ़्तार किया गया था, उन समेत जो दीगर लोग भी हैं, लेकिन उनका ये मुतालबा था कि जो 3 खवातीन हैं, जिसमें समीदीनी बलोच को कराची में गिरफ़्तार किया गया था, मारंग और उनके साथ बेबो को कोयटा में गिरफ़्तार किया गया था, 3 MPO के तहत उन्हें बंद किया गया था। तो उनका ये मुतालबा था कि इन खवातीन को रिहा कर दिया जाए और बाकी जो इस हवाले से कानून के इक़दामात हैं वो उसे लिया जाए, क्योंकि इस तरह खवातीन को अंदर रखना बेहतर नहीं है। और उन हुकूमत की खवातीन जानिब से को क्यों उनके साथ गिरफ्तार किया गया था? जी, उन खवातीन को गिरफ़्तार इसलिए किया गया था कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कोयटा में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने के दौरान पुलिस, इंतज़ामिया और जो यकजहती कमेटी के लोग थे उनके दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए। पुलिस का दावा है कि वो उन्हें पुरअमन रहने के लिए बार बार कह रहे थे, लेकिन वो रोड से नहीं हट रहे थे। उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना था, लोग परेशान थे। और इस हवाले से उनका दावा ये था कि इस सूरत हाल में लोगों को बहुत मुश्किलात थी। लोग उनके पास आए, जिसके बाद जब मुज़ाकरात के लिए गए तो जो मुज़ाहिरीन थे उन्होंने उन पर पथराव किया, लाठीचार्ज फिर पुलिस की जानिब से भी देखने में आया। इसलिए उन्होंने नुक्स अमन के तहत जो 3 खवातीन थी उन समेत तकरीबन 60 लोगों को गिरफ़्तार किया। और इनके बाद जो इन खवातीन को गिरफ़्तार किया, इन पर 3 MPO के तहत जो है नुक्स अमन के तहत इन्हें जेल मुंतकिल किया गया। तो उसके बाद इनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा था। ये मुमकिन नहीं हो सकी, जिसके बाद वहाँ पे इस वक्त भी जो मस्तूंग का एरिया है लकपास, वहाँ पे BNP की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है और उस धरने के शुरा के मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इन खवातीन को रिहा किया जाए। सरदार अख्तर मेंगल और जो रैली के शुरा हैं उन्हें कोयटा के जो हाकी चौक है वहाँ पर आने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि रेड जोन है, रेड जोन में किसी को भी मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरियाब रोड पर जो कासिम स्टेडियम है वहाँ पे इजाज़त है, वहाँ तक आके बाज़ाब्ता तौर पर अगर वो अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई मुज़ाहरा, कोई जलसा मुनक़िद करना चाहते हैं, तो वहाँ तक हुकूमत उनके साथ ताउन करने को तैयार है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर ये तमाम सूरत हाल तहरीरी तौर पर उनके साथ मुआहदा होगा, तब उन्हें इजाज़त दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब BNP के सरबराह का ये कहना है कि वो कोयटा तक पहुँचेंगे, हुकूमत ने जो करना है, उन्हें गिरफ़्तार करना है वो करे। हुकूमत का राइट है, उनका अपना राइट है कि वो जमहूरी अंदाज में अपने लॉन्ग मार्च को लेकर कोयटा तक आएँ। जी। अच्छा, तो हुकूमत कुछ कर रही है इस मामले को पॉलिटिकली मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश कर रही है, या ताकत के इस्तेमाल का सोच रही है? हुकूमत की तरफ से कुछ हो रहा है? जी, हुकूमत की जानिब से ये हुआ है कि ताकत का इस्तेमाल की जहाँ तक बात है कि वहाँ पे कंटेनर्स लगाए हुए हैं, रोड ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, फ्रंटियर कोर की नफरी भी तैनात है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से 2 वफ़द उनके साथ मुज़ाकरात के लिए भी गए थे और उन्हें राज़ी किया जा रहा था कि वो अपना ये एहतजाजी धरना ख़त्म करें और जो लोगों को तकलीफ़ है उसे बेहतर बनाया जा सके रूट सिचुएशन को। लेकिन जो सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से मुतालबात हुकूमत को फराहम किए गए, उस पर उन्होंने
कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई जो दावा किया जा रहा है सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से। उनका ये कहना था कि जो मेरे पास मुज़ाकरात के लिए आए थे उनके पास इख्तियार नहीं था, वो जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करने गए हैं, लेकिन नतीजा अभी तक ये है कि दोनों तरफ से भी सूरत हाल जो है वो तातुल का और डेडलॉक का शिकार है। अब हुकूमत की जानिब से जो सूरत हाल, आज सूबाई हुकूमत के तर्जुमान जो हैं शायदीन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि सरदार अख्तर मेंगल को किसी सूरत भी रेड जोन में आके एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने उन्हें एक सेफ़ पैकेज दिया है कि वो सरियाब रोड पर आएँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ, क्योंकि दूसरी जानिब जो सरदार अख्तर मेंगल और BNP की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि हम एहतजाज के लिए ज़रूर आएंगे और कोयटा तक जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसे पूरा करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से कल का जो दिन है, क्योंकि कल उन्होंने वहाँ से रवाना होना है, तो वहाँ पे शायद कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि वो मुज़ाहिरीन आने की कोशिश करें, लॉन्ग मार्च के शुरा कोयटा की तरफ रवाना हो। यहाँ से जब उन्हें रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि हुकूमत कुछ फ़ोर्स का इस्तेमाल करेगी उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत में उन्हें कोयटा रेड जोन तक आने की इजाज़त नहीं देंगे। ठीक, अफजल नदीम डोगर साहब, ये बताइए कि सिंध में इस वक्त हुकूमती और इंतज़ामी तौर पर क्या सूरत हाल है? सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। सिंध को अगर मैं दो हिस्सों में करना चाहूँगा, एक तो कराची है और दूसरा सिंध के जो दीगर अज़ला हैं, यानी जिसे हम उन्हें सिंध तो नहीं कहते, लेकिन बहरहाल सिंध के जो दीगर हैं वहाँ में अगर सबसे बड़ा मसला जो है वो तो कच्चे के डाकू हैं, जो कि सालों से मैं समझता हूँ उनका मामला चला आ रहा है। वहाँ पर काफ़ी ऑपरेशंस हुए और अभी भी कुछ ऑपरेशंस वहाँ पर जारी हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त तो बिल्कुल वो फजूल हैं, अकल से यानी आ रही है ये बात कि आप वहाँ पर ऐसे वक्त में ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं। वो इस वजह से कि दरियाए सिंध में पानी आ जाता है, पानी आने की वजह से उनकी जो कमीनगाहें हैं वो सारी की सारी पानी के जो उन जजीरे हैं वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर पुलिस या दीगर किसी इदारे का उस अंदाज से मौसर कार्रवाई करना मुमकिन ही नहीं है, जो कि सर्दियों का एक वाहिद 2-3 महीने का मौसम होता है, वहाँ पर यह कार्रवाई हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि बजट या पैसे का ये ज़िया समझा जा रहा है। दूसरी आपने बात की कराची के अमन व अमान के हवाले से, तो कराची तो आप सब देखते होंगे कि एक तो वो कराची जो हम तुर्की, इटली, यूरोप या दीगर बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखने जाते हैं, वो कराची किसी ज़माने में मैं समझता हूँ हुआ करता था। और उसके बाद 90 की दहाई में जो बर्बादी हुई कराची की अमन अमान के हवाले से भी, और वहाँ पर बड़े ऑपरेशन हुए, उसके बाद जो एक आखिरी जो खौफनाक सूरत हाल हमने खुद देखी कराची की, वो थी 2013 के वक्त का कराची, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर थी। हर तरह का जुराइम जो था वो काफ़ी बेकाबू था। और उस वक्त फिर बदअमनी केस, आपको याद होगा कराची बदअमनी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होती थी, तो उसके बाद काफ़ी मौसर कार्रवाइयाँ हुई, मैं समझता हूँ साल 2014 में, जिसके बाद से वो एक खौफनाक कराची जो है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद एक कराची की एक बेहतर शक्ल जो है हम आज देख रहे हैं। कराची में जो है वो दहशतगर्दी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसी तरीके से कराची में जो अगवा बराए तावान, जो डकैती की वारदातें, इसके अलावा भत्ता और तरह का जो हर तरह का जुराइम था, मैं समझता हूँ वो काफ़ी वो था, और इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर हम इस वक्त कराची की बात करें तो कराची को मुख्तलिफ नौइयत के छोटे मोटे जो ऐसे वाक़यात जो बनते जा रहे हैं, वो एक खौफनाक इनफरादी नौइयत की एक दहशतगर्दी बनते जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम एक काफ़ी, चूँकि मीडिया पे काफ़ी फोकस होता है कराची का स्ट्रीट क्राइम, वो जो है वो काफ़ी दहशत फैला रहा है इलाकों में, उसकी वजह से फैल रही है। इसके अलावा जो वारदातें हैं वो वाक़यात हैं, जो मैं कहूँगा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आप देख रहे होंगे कैसे खौफनाक तरह के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हलाकतें होती हैं और वो काफ़ी मीडिया फोकस भी होती हैं। बाकी अगर आम नौइयत की अब मैं ये बात करूँ कि ये भी एक दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है कि आपके गटर के ढक्कन नहीं है, ये एक तरह की और तरह की दहशतगर्दी है कि बच्चे उसमें गिर के मरते हैं। अब बारिश की हम दुआ करते हैं, यहाँ पर कराची में बारिश आती है तो बारिश आने के बाद अगली दुआ ये होती है कि लोगों की जान महफूज रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेशन के जो वाक़यात होते हैं, करंट लगते हैं बिजली के पोल से, वो एक वाक़यात होते हैं। तो इस तमाम जो मामलात हैं सारे, मैं समझता हूँ पुलिस के अलावा जो इदारे हैं हमारे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इनको इन पर सूरत हाल पर काबू पाना है। मेयर कराची
बाज़ औक़ात काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ कर जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इतनी मौसर अंदाज में उन पर अमल दरामद नहीं होता जो जिस अंदाज से इसको होना चाहिए था। इसी तरीके से पिछले दिनों ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मजाक किया रमज़ान मुबारक में कि जी हमने KMC के कुछ इलाके शहर के ऐसे थे कि जिसको हमने पार्किंग जोन वहाँ पर नहीं है, यानी वहाँ पर पार्किंग नहीं होगी, शहरी आज़ादाना तरीके से जो है वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। लेकिन एक मजाक था ये, क्योंकि कोई भी शहर का ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर पार्किंग माफियाज नहीं थी। बहुत शुक्रिया।